महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे लालबाग के राजा गणपति पंडाल में होने वाली एडवर्टाइजिंग की, जिसको लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पंडाल में व्यापारियों के शामिल होने पर नाराजगी जताई है और पंडाल के पदाधिकारियों पर निशाना साधा है। साथ ही मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इसको लेकर अडानी और अंबानी को भी घेरने का काम किया है। इसके अलावा बात करेंगे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की, जिन्होंने अब मुंबई में दूध और सब्जी सप्लाई रोकने की धमकी देने का काम किया है। मनोज जरांगे पाटिल ने ऐसा क्यों कहा है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के नेपाल को लेकर दिए गए ट्वीट की, जिसको देश विरोधी बताते हुए संजय निरुपम ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे लालबाग के राजा पंडाल में लगने वाले एडवर्टीजमेंट पर मनसे की नाराजगी की। आपको बता दें कि इस साल लालबाग के राजा पंडाल गलत कारणों को लेकर चर्चा में रहा है। अंबानी को बोर्ड में शामिल करना, भक्तों के साथ धक्का मुक्की होना, वीआईपी एंट्री पर बवाल, ह्यूमन राइट्स कमीशन की नोटिस और कोली समाज की नाराजगी मुख्य तौर पर देखी गई है। इन सारी चीजों की वजह से यहां के पदाधिकारियों पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए अडानी अंबानी पर निशाना साधने का काम किया है। दरअसल इस साल लालबाग में एडवर्टाइजिंग के अधिकतर बोर्ड अंबानी के कंपनियों के ही लगे हुए थे, जिसको लेकर मनसे नेता संदीप देशपांडे ने त्योहार के गुजरातीकरण की चिंता जताई है। मीडिया से बात करते हुए संदीप देशपांडे ने कहा कि जियो ने जिस तरह से लालबाग चा राजा गणेश मंडल का ब्रांडिंग किया वो बहुत ही डराने वाला है, पीड़ादायक है और मन को दुख देने वाला है। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि गणपति में गरबा खेलना शुरू हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की थी। उन्होंने इस उत्सव की शुरुआत एक उद्देश्य से की थी ताकि समाज में जागरूकता आए, भावनाएं जुड़े और सामाजिक सुधार हो और समाजोपयोगी कार्यक्रम हो, लेकिन आज उसमें कुछ भी वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। देशपांडे ने सवाल उठाया कि क्या गणपति मंडल अब उद्योगपति के लिए ब्रांडिंग का केंद्र बन गया है। जियो ने लालबाग चा राजा मंडल का ब्रांडिंग किया। उन्होंने आगे कहा कि कल अगर अडानी चाहे तो पास का गणपति पंडाल अपने हाथ में ले लेंगे और वहां सिर्फ अडानी की ही ब्रांडिंग होगी। तब गणेश उत्सव मंडल जिन भावनाओं के साथ शुरू हुए थे वे खत्म हो जाएंगे। इस बार मुझे बहुत गहराई से महसूस हुआ है कि जिस तरह से इन बड़े उद्योग समूहों का दबदबा मंडलों पर दिखाई दे रहा है वो बहुत ही डराने वाला है, पीड़ादायक है और मन को दुख पहुंचाने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि अगली बार गणपति में गरबा खेलते हुए नजर आए, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। उद्योगपतियों का वर्चस्व गणेश पंडाल पर पैसों और ब्रांडिंग के जरिए दिख रहा है। यह मराठी लोगों और मराठी मंडलों के लिए खतरे की घंटी है। इस बार कौन कौन से कारणों की वजह से विवाद हुए ये भी आपको बता देते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि जब विसर्जन समय पर नहीं हुआ। इसके अलावा अखिल भारतीय मच्छीमार समिति ने आरोप लगाया कि दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को परेशान किया गया, खासतौर पर आम लोगों को। वहीं मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया। भक्तों की शिकायत थी कि 48 घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। अंबानी को ट्रस्टी बनाए जाने को लेकर भी कॉर्पोरेट टेक ओवर के आरोप इस पूरे पंडाल पर लगे। अब बात करते हैं मराठा आरक्षण के नेता मनोज जारांगे पाटिल की, जिन्होंने मुंबई की दूध और सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई में एक बड़ा आंदोलन किया और आजाद मैदान के आसपास के इलाकों में उनके कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बैकफुट पर आते हुए 8 में से 6 मांगे मान ली। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के सभी मराठवाड़ा के लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने के बयान के बाद मामले में फिर से विवाद गहरा गया है। मनोज जरांगे पाटिल ने इस पर नाराजगी जताई है और हैदराबाद गैजेट के आधार पर जल्द से जल्द कुणबी सर्टिफिकेट देने की शुरुआत करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जल्द से जल्द ये काम शुरू नहीं करती है तो वो मुंबई को सप्लाई होने वाले
दूध और सब्जियों का कनेक्शन तोड़ देंगे। अपने गांव जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए जनांगे ने दोहराया कि राज्य सरकार को मराठवाड़ा के मराठाओं को 17 सितंबर से पहले कुणबी सर्टिफिकेट देने की शुरुआत करनी चाहिए और उस दिन मराठी मुक्ति संग्राम दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को हैदराबाद गैजेट पर आधारित जीआर तुरंत लागू करना चाहिए। अगर 17 सितंबर तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो मुझे दशहरा सभा में कड़े फैसले घोषित करने के लिए मजबूर होना होगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम मुंबई को दूध और सब्जी सप्लाई रोक देंगे। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले एक सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मराठवाड़ा के सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। जो लोग इसके लिए सही पाए जाएंगे उन्हें ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब बात करते हैं संजय राउत के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत की। नेपाल के हालातों को भारत से जोड़कर ट्वीट करना शिवसेना सांसद संजय राउत को महंगा पड़ सकता है। अब संजय राउत के खिलाफ पूर्व सांसद संजय निरुपम ने एक शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि संजय राउत ने बीते दिनों नेपाल में हुई क्रांति को लेकर कुछ वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग किया था, जिसको लेकर शिंदे गुट के नेता ने नाराजगी जताई है और इसे देश विरोधी बताते हुए वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। आप सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले पर संजय निरुपम का। देखिए, पिछले दिनों नेपाल में जो हिंसा भड़की और तथा कथित तौर पर कहा गया कि वो जेनजी सारे आंदोलन कर रहे हैं और वो वहां पर बेरोजगारी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ रस्ते पे उतरे और वहां की संसद को जला दिया, जो वहां का मुख्य सचिवालय है सचिवालय को जला दिया, एक पूर्व प्रधानमंत्री उनकी पत्नी को जला के मार डाला और कई मंत्रियों पर हमले किए गए। आखिरकार वहां के प्रधानमंत्री को रिजाइन कर करके भागना पड़ा वहां से। तो उस पूरी घटना का एक सूत्र पकड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान में विरोधी पक्ष के जो नेतागण हैं वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के उबाठा के नेते और प्रवक्ता और एमपी खासदार श्री संजय राउत तो उस दिन लगातार तीन ट्वीट किया उन्होंने और हर ट्वीट में नेपाल के हिंसा का वीडियो का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर टिप्पणी की, ऐसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टैग किया, प्रधानमंत्री जी को टैग किया और एक वीडियो जिसमें वहां के वित्त मंत्री को मारते हुए दिखाया गया है, वित्त मंत्री को उस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनको टैग करके वो वीडियो डाला गया है। मतलब स्पष्ट है कि विरोधी पक्ष के नेता के तौर पर संजय राउत पूरे देश के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं हिंसा करने के। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि सरकार की अगर कोई भूमिका है, सरकार का कोई अगर कोई नीति है, पॉलिसी है, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर अपोजिशन को बोलने का अधिकार है और बोलना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, यही हमारे जनतंत्र की ताकत है। लेकिन लोकशाही लोकतांत्रिक तरीके में रह के और संविधान के दायरे में रह के आप इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। संजय राउत के तीनों ट्वीट और उसके बाद जिस तरह से टेलीविजन पर आकर के उन्होंने उसको एक तरह से डिफेंड किया कि हाँ मैं चाहता हूं और मैंने सही किया, यहाँ नौजवानों में इस प्रकार का गुस्सा है, नाराजगी और ये होना चाहिए, ये कहीं न कहीं भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक और देश विरोधी है, देशद्रोही है। तो भारतीय न्याय संहिता के 150 सेक्शन में साफ साफ कहा गया कि कोई भी व्यक्ति इस पूरे देश में विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने का कोई काम नहीं करता। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करता है या उसमें कोई फंडिंग करता है, उसके खिलाफ भी 150 के तहत सेक्शन 150 के तहत केस हो सकता है। और यही गुजारिश लेके, यही शिकायत लेकर के आज मैं यहाँ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आया हूँ। मुझे डीसीपी गराम साहब मिल गए और उन्होंने शिकायत ली और मैंने कहा कि जितना जल्दी हो या तो आप कार्रवाई करें या इसको साइबर सेल में आगे भेजें, क्योंकि मैंने जो ट्वीट्स थे उन ट्वीट्स को ज्यादातर रिपोर्ट किया है। यह देशद्रोही कृत्य है, देश विरोधी कृत्य है और पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट को जलाने, राष्ट्रपति भवन को जलाने और हमारे केंद्रीय सचिवालय को जलाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा मुझे प्राथमिक दृष्टया लग रहा है। और इसलिए इसकी शिकायत लेकर के मैं आया हूं और मैं चाहता हूं कि मुंबई पुलिस इस शिकायत को गंभीरता पूर्वक ले, इसका संज्ञान ले और संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करे।
तो ये थी आज की महाराष्ट्र डायरीज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।